अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि व मिनहुम मन यमशी अला अर्बइन यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिनल माइन वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन। और अल्लाह ताला ने सब जानदार पानी से पैदा किए हैं। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेटों पे चलते हैं। व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने दो पाँव पर चलते हैं। व मिनहुम मन यमशी अला अर्बइन, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी चार टांगों पर चलते हैं, चार पाँव पर चलते हैं। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे क़ादिर है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सब का खालिक व मालिक है। और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो 1,24,000 पैगम्बरों के इमाम और सारी कायनात के सरदार और हमारे हादी और रहबर हैं। ये सूरह नूर की 45वीं आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला का खुल के इज़हार किया है, और इससे अल्लाह ताला की तौहीद का बबागे दुहल इज़हार भी हो रहा है और ऐलान भी हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, कि और अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार हैं ज़मीन पर रहने वाले या हर जगह पे, उनको पानी से पैदा किया है। इंसान को भी अल्लाह ने पानी से पैदा किया है। जितने भी जानदार हैं सबको अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया है, चाहे वो इंसान हैं, हैवान हैं, हशरातुल अर्द हैं, या जो भी है। कुल कायनात जो भी जानदार है सब अल्लाह ताला ने पानी से ही पैदा किए हैं। और फिर तौहीद का इज़हार इस बात से होता है कि अल्लाह ताला ने एक ही चीज़ से सबको पैदा किया है, लेकिन सब की शनाख्त अलग अलग है, सब की आदात अलग अलग है, सब की तहज़ीब व तमद्दुन अलग अलग है, सब का उठना बैठना रहना सहना खाना पीना सब अलग अलग हैं। इसकी वजाहत करते हुए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेटों पे रेंगते हैं, यानी कि उनकी टांगें नहीं हैं, उनके पाँव नहीं हैं, वो अपने पेट के बल पर चलते हैं। उनमें सांप है, मछली है, या बहुत से हशरातुल अर्द हैं, कीड़े मकोड़े हैं, समुद्रों की मखलूक़ात में से हैं, जिनके पाँव अल्लाह ताला ने नहीं बनाए या टांगें नहीं बनाई, और वो सिर्फ़ अपने पेट पे ही चलते हैं। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत कामला का बरमला इज़हार है कि अल्लाह जो चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन,
और उनमें से जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने दो पाँव पर चलते हैं, और ऐसी मखलूक़ात में से इंसान है जो अपने दो पाँव पे चलता है, परिंदे हैं जो अपने दो पाँव पे चलते हैं। तो इस तरह कई और भी चीज़ें हैं जो दो पाँव पे चलती हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की तख्लीक का एक बेहतरीन नमूना है कि अल्लाह जो चाहे पैदा कर सकता है। आगे अल्लाह ने फरमाया व मिनहुम मन यमशी अला अर्बइन, और इनमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं जिनको जो अपने चार पाँव पे चलते हैं। उनमें से जितने भी हैवान हैं ये सब चार पाँव पे चलते हैं। गाय हैं, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, या जंगली जानवर जितने भी दरिंदे हैं, शेर हैं, चीता है, हाथी है, गैंडा है, जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब अपने चार पाँव पर चलते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत कामला का इजहार है कि कुछ तो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं, जानवर जानदार बनाए हैं कि जिनके पाँव ही नहीं हैं, टांगे ही नहीं हैं, वो अपने पेट के बल चलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चार पाँव पे चलते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि यखलुकु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। तौहीद इसी का नाम है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला इसी चीज़ का नाम है कि वो जो चाहता है करता है। वो किसी से पूछ के नहीं करता, ना उसको कोई पूछने वाला है। वो तो अल्लाह समद है, वो बेनियाद है, हर चीज़ से बेनियाद है। वो जो चाहे वो करता है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको एक ही चीज़ से पैदा किया, लेकिन हर चीज़ की तबीयत अलग अलग बना दी है। उनकी खुराक अलग, उनके आराम करने का तरीका अलग, उनका खाने पीने का तरीका अलग, उनका चलने फिरने का तरीका अलग। ये सब चीज़ें हैं इंसान के गौर व फिक्र करने के लिए कि अल्लाह ताला जो चाहता है, जैसे चाहता है वो करता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला ने जानवर बनाए, उनका चारा अलग अलग रखा। जो जंगली दरिंदे हैं वो अपने से कमज़ोर जानवरों का गोश्त खाते हैं। जो इंसानों में रहने वाले हैवानात हैं वो चारा खाते हैं। और इसी तरह जो रेंगने वाले कीड़े हैं वो अपने से छोटे कीड़ों का शिकार करते हैं और वही खा जाते हैं। समुंदर की मखलूक़ात हैं, जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इस तरह हर मखलूक का जीना अलग से है, रहना सहना अलग से है, खाना पीना अलग से है, उनकी आदात, उनके खसाइल सब अलग अलग हैं। वो क्यों अलग अलग हैं कि ये अल्लाह ताला की कुदरत कामला का भरपूर अजहार है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ये सिर्फ उसने इंसान को दिखाने के लिए ऐसा किया है कि देखो मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो इंसान के लिए सबक ये है कि उसे चाहिए कि कायनात पे गौर करे, मखलूक़ात पे गौर करे, चाँद, सितारे, सूरज, पहाड़, दरिया, जंगलात, सहरा, इन हर चीज़ों पे गौर करे कि ये कहाँ से आई, कैसे बनी। तो एक ही जवाब है कि इसको कोई बनाने वाला है। जब आप इस पे गौर करेंगे कि इसको बनाने वाला कौन है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई और जहन में नहीं आता। जब ये सब कुछ इंसान की समझ में आ जाए तो समझ लें कि इंसान ने तौहीद को समझ लिया, तौहीद को पा लिया। तो ये इंसान की पहली और आखिरी, पहली सीढ़ी है और आखिरी मंजिल है कि
हर चीज़ की इब्तिदा और इंतहा अल्लाह ही पर है। जो भी करता है अल्लाह ही करता है, और जो भी करता है बेहतरी करता है। ये हमारे समझने के लिए है, ये हमारे जानने के लिए है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात, अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम पे खूब गौर व खोज करें और अल्लाह ताला की ताकत को मान लें। और कोई ऐसा अल्लाह का शरीक नहीं है जिसने अल्लाह ताला की मदद की हो किसी काम के करने में, या अल्लाह ताला ने किसी से मशवरा किया हो किसी काम के करने में। वो खुद मालिक व मुख्तार है और हर चीज़ पे कादिर है। वो जो चाहता है करता है, वो किसी का पाबंद नहीं है। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और रसालत को समझकर कुरान पाक पर, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।